Myself Mr. Vivek Kumar. I am teacher of environments in Adhan College of Pharmacy, बड़ागांव, जलालपुर, सरोरपुर रोड। हमारा जो आज का टॉपिक है पर्यावरण और इसके घटक। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज़ जान लें कि पर्यावरण क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। पर्यावरण एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हम वर्क करते हैं या कह सकते हैं रह सकते हैं, वो सारे के सारे पर्यावरण हैं। और इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, इन्वायरमेंट इज द कंडीशन in which you live and work etc. अभी आपने देखा कि पर्यावरण, इन्वायरमेंट्स, पर्यावरण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम रहते हैं और वर्क करते हैं, वो सारे के सारे पर्यावरण हैं। सेकेंड पॉइंट आता है नेचुरल वर्ड। नेचुरल वर्ड फॉर एग्जाम्पल वाटर, लास्ट। नेचुरल वर्ड्स वाटर, लैंड, एयर, सॉयल, ट्रॉपिकल रीजन्स, ये सारे कंपोनेंट्स किसके हैं? पर्यावरण के हैं। अब हम कहें एक लाइन में अगर पर्यावरण की डिफिनीशन क्या होगी, तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कहने का तात्पर्य ये है कि पर्यावरण जो जीवित और निर्जीव है उनके बीच का एक क्या है? पारस्परिक रिलेशन है। ठीक, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दैट्स नोन एज ए इन्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं आगे की पॉइंट्स पे। देर आर ए टू मेन फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट। देर आर ए टू मेन फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट्स। पर्यावरण के दो घटक। पहला आपका आता है एबायोटिक एंड सेकेंड नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मीन्स बायो, बायो मीन्स लाइफ, ये सजीव से जुड़ा हुआ है, और एबायोटिक मीन्स ये निर्जीव से जुड़ा हुआ है। एबायोटिक आल्सो नोन एज फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल फैक्टर। This is the physical factor means non-living, and this is the biological factor known as a living factor। अभी आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पर एक प्लस पॉइंट कर रहे हैं कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है वो सजीवों और निर्जीवों के बीच का एक कड़ी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट हमको यहाँ पर इतना ही देखना है कि एबायोटिक और बायोटिक क्या है। ये टू मेन फैक्टर्स है इन्वायरमेंट्स के, जिसको हम फिजिकल कहते हैं, फिजिकल बायोटिक कहते हैं, फिजिकल एबायोटिक कहते हैं। दिस इज द नोन एज ए नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक वर्ड में बता रहा हूँ जिसमें वर्ड लिखा हुआ है स्वामी। स्वामी का नाम आप लोगों ने अक्सर ही सुना होगा। अब स्वामी को हम लिखते हैं स्वामी। अब स्वामी का स्व जो होता है वो स्व फॉर हो गया आपका सॉयल, स्व फॉर सॉयल। सॉयल मीन्स मृदा। ठीक, इसके बाद व फॉर आपका हो गया वाटर एंड मी फॉर हो गया मिनरल्स। दिस इज द फिजिकल एबायोटिक कंपोनेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ एबायोटिक्स आल्सो नोन एज ए फिजिकल, जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया स्वामी, स्व फॉर सॉयल, व फॉर वाटर, मी फॉर मिनरल्स। तो अभी आपने देखा कि एबायोटिक की डिफिनीशन, एबायोटिक क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब हम आगे सेकेंड पॉइंट पे बात करते हैं बायोटिक की। अब बायोटिक आल्सो नोन एज ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स में आपके आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है फ्लोरा
एंड फाउना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट्स और फाउना मीन्स होता है एनिमल। अब ये तो हो गया इन्वायरमेंट्स और इन्वायरमेंट्स के फैक्टर। अब हम यहाँ पर एक और बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट्स, पर्यावरण का काम क्या है। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण का काम क्या है। फंक्शन ऑफ एन environment, this is the first function of environment support human life, ये हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब सेकेंड पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, और ये पर्यावरण में हमको बहुत सारे चीज़ रॉ मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से टू मेन फंक्शन, और आपका थर्ड फंक्शन आता है इन्वायरमेंट का, वो है प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक। बहुत सारे प्लांट्स पौधे जो होते हैं हमारे गवर्नमेंट्स जो है या हम लोग उसको क्या है बेच कर जो है पैसे प्राप्त कर लेते हैं, जैसे लकड़ी हो गए, इन सारी चीज़ों का, ये सारी चीज़ रिलेटेड हैं आपके इकोनॉमिक्स से। अब हमने देखा कि इन्वायरमेंट्स क्या है और इन्वायरमेंट्स के टू फैक्टर्स और इन्वायरमेंट्स के फंक्शन। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स। तो देयर आर ए 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरमेंट। फर्स्ट है known as atmosphere, first as atmosphere and second hydrosphere, lithosphere and biosphere। अब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा है फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर, ठीक, और ये क्या हो गया, एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में एग्जाम्पल्स आपके आएंगे क्लाउड, एयर, दिस इज द एटमॉस्फियर। इसके बाद हम बात करते हैं इकोस्फीयर की। इकोस्फीयर मीन्स प्लांट्स, ग्रीन सिटी, गुड मॉर्निंग, ये इकोस्फीयर हो गया। इसके बाद एक और आपका आता है जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, एंड फोर्थ आल्सो नोन एज ए हाइड्रोस्फीयर। अब हम यहाँ समझेंगे कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर को सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोस्फीयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले इसको, ये आपका ALH, यानी कि इन तीनों का जो रिलेशनशिप है, उन सारे रिलेशनशिप को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अब बात करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर सर्वाइवल टू लाइफ, यानी हम कह सकते हैं कि पानी जो हमारे लिए है जीने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया हाइड्रोस्फीयर इज द एसेंशियल फॉर लाइफ सर्वाइवल ऑन अर्थ। ठीक, पृथ्वी पर हमको जीने के लिए क्या है, वाटर सबसे मुख्य घटक है। अब यहाँ आपने समझा कि हाइड्रोस्फीयर। अब इकोस्फीयर क्या है, इकोस्फीयर इज कंसर्न टू ऑन अर्थ अकॉर्डिंग टू इकोस्फीयर इज कंसर्न या कनेक्टेड टू ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन सिटीज, लाइक एग्जाम्पल्स के लिए प्लांट्स। इकोस्फीयर का एग्जाम्पल्स आपका प्लांट्स हो गया। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल्स आप लोग देखिए, लिथोस्फीयर फॉर एग्जाम्पल सॉयल, इट इज आल्सो रिलेटेड टू सॉयल। Now we can say that lithosphere is also now we can say that lithosphere is a condition in which जिसमें plants
आर ग्रोथ एंड मिनरल्स वाटर, यानी कि इन सारे को मिला के हम एक वर्ड बोले स्वामी। स्वामी आपका एक एग्जाम्पल हो गया लिथोस्फीयर का, और इन लिथोस्फीयर में ही हमारा क्या बनता है, वो ग्रीन इकोलॉजी इकोस्फीयर। अब एटमॉस्फियर आपने समझा कि एटमॉस्फियर एक कंडीशन जिसमें आपका एयर, हवा हो गई, क्लाउड्स बादल, ये सारे के सभी आते हैं एटमॉस्फियर में। इकोस्फीयर में आते हैं सारे सभी प्लांट्स, ग्रीन पेड़ पौधे, ये सब इकोस्फीयर से रिलेटेड है। और हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर ये जो रिलेटेड है आपके किससे है, वाटर से, क्योंकि वाटर एसेंशियल होता है फॉर सर्वाइवल लाइफ, जीवन के लिए पानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में पेड़ पौधे के लिए एग्जाम्पल्स आपके लिथोस्फीयर में आपका सॉइल्स, मिनरल्स, वाटर, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर। एंड ह्यूमन आल्सो सर्वाइव, आदमी आल्सो सर्वाइव रहता है कहाँ, लिथोस्फीयर मीन्स मिट्टी पर, धरती पर रहता है। और एक आपका कंपोनेंट बायोस्फीयर भी आता है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इज द रिलेशनशिप, या यूँ कहे द कनेक्शन, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड इकोस्फीयर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हम कह सकते हैं 4 स्फीयर, एटमॉस्फियर हो गया आपका, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और इकोस्फीयर, इन चारों के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप हो, दिस इज द नोन एंड बायोस्फीयर। अब हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट्स क्या होता है। इन्वायरमेंट्स एक कंडीशन होती है जिसमें हम रहते हैं और क्या कार्य करते हैं, वो हमारा पर्यावरण है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, द नेचुरल वर्ल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर, लाइट, लैंड, सॉइल, इन विच वी लिव, या यूँ कहें इन विच प्लांट्स एनिमल्स लिव, यानी कि पेड़ पौधे जिसमें रहते हैं, कार्य करते हैं, वो सब क्या है, पर्यावरण है। अब बात करते हैं देयर फंक्शन की। देयर आर 2 मेन फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के 2 मेन फंक्शन, या यूँ कहें कि पर्यावरण का काम क्या है। किसी ने पूछा आपसे कि पर्यावरण का वर्क क्या है, काम क्या है, ज़रूरत क्या है, तो पर्यावरण का जो पहला काम आता है वो सपोर्ट ह्यूमन लाइफ, वो क्या करता है, ह्यूमन की लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो हमें क्या करता है, आर्थिक रूप से मजबूत भी करता है। एंड थर्ड फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आल्सो नोन एज ए प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत सारे जो है पदार्थ होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन होता है लकड़ी से। अब इसके बाद हम करते हैं कंपोनेंट के 2 फैक्टर्स की। 2 फैक्टर्स आल्सो नोन एज एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स नॉन लिविंग, दिस इज द आल्सो कॉल्ड ए फिजिकल बायोटिक फैक्टर्स। एंड सेकेंड बायोटिक फैक्टर्स आल्सो नोन एज ए बायोलॉजिकल फैक्टर्स, because we can say that this is the concerning between the living beings, for example plants and animals, so this is the biological factor। अब बात हम करते हैं यहाँ पर एक टर्म्स आता है हमारा इन्वायरमेंट्स एंड इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी को हम समझेंगे। ये आपकी इकोलॉजी है, इकोलॉजी की पर्यावरण, और इकोलॉजी से ही आपका बना हुआ है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हिंदी क्या होगी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी, इकोलॉजी द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स। इकोलॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि सजीवों और सजीवों के बीच की जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, रिलेशन होता है, वो क्या है, इकोलॉजी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी कभी पूछता है कि हु इज द फादर ऑफ एन इंडियन इकोलॉजी। कभी कभी पूछते हैं प्रश्नों में, कंपटीशन में भी पूछ सकता है, या
आपके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा है कि भारत के पर्यावरण के जनक कौन है, भारतीय पर्यावरण के जनक कौन है। यानी कि कह सकते हैं इंग्लिश में हु इज द फादर ऑफ एन इंडियन इकोलॉजी। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, रामदेव मिश्रा इज नोन एज ए फादर ऑफ एन इंडियन इकोलॉजी। रामदेव मिश्रा जो है वो भारतीय इंडियन इकोलॉजी के जनक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि ये पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के काम क्या है और पर्यावरण के कितने फैक्टर्स होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ही डिस्कस करेंगे। फिर आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं, पारिस्थितिकी समझना है, फूड चेन समझना है, उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी समझेंगे। लेकिन आज की टॉपिक में हम केवल इतना ही समझेंगे कि पर्यावरण की डिफिनीशन क्या हो गई, इसके फंक्शन क्या हो गए, इसके फंक्शन क्या हो गए, और दूसरी चीज़ में बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर का एक जो रिलेशनशिप है ये क्या है। ये सारी चीज़ों को आप जो है याद करके आएंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको ब्रीफली से स्टडी करेंगे कि हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये किस एरिया में कितना तक बायोस्फीयर होता है। ये सारा का सारा हम डिटेल जो है नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। सो यही पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।